हेलो गाइस, जिनकी शादी उनकी शादी के रिव्यू में खुश आमदीद। अगर आप लोग हमारी वीडियो लाइक करते हैं तो हम इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड करेंगे इंडियन यूज़र के लिए, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो नाज़रीन, वीडियो के आगाज़ में हम देखते हैं अली को और उसके बाबा को। उसके बाबा आगे आगे चल रहे होते हैं और अली उनका पीछा कर रहे होते हैं। उनके बाबा हवेली के उस खुफिया दरवाज़े तक पहुंचते हैं। अली उन्हें देख रहे होते हैं। अली जब उन्हें देख रहे होते हैं तो वो देखते देखते ही उस दरवाज़े के अंदर गायब हो जाते हैं। अली उन्हें देखते हैं तो ये सारा सीन उनको अजीब लगता है, तो वो बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें ज़ारा को और असद को दिखाया जाता है। ज़ारा और असद दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँचते हैं अली के पीछे, तो देखते हैं अली फर्श पर गिरा पड़ा होता है। तो असद कहता है, इसे क्या हुआ है, ये यहाँ क्यों सो रहा है? तो ज़ारा कहती है, ये यहाँ सो नहीं रहा, ये बेहोश हुआ पड़ा है। फिर ज़ारा कहती है, जल्दी करो इसे उठाओ। तो असद कहता है, कैसे उठाएं? फिर वो आगे बढ़ते हैं उसे वहाँ से उठाने के लिए। फिर नाज़रीन, हमें देखा जाता है, सीन पलटता है। अली जो कि अपने बेड पर पड़े होते हैं बेहोशी की हालत में, जबकि ज़ारा और असद उसके पास होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि इसे होश क्यों नहीं आ रहा, इतनी देर से ये यहाँ पर लेटे पड़े हैं। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं तो इतने में अली को होश आ जाता है। जब होश आता है तो वो ये सब देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। अली अचानक से ऊपर उठता है और कहता है कि ये मैं कहाँ पर हूँ, यानी कि वो खुद सरप्राइज्ड हो जाता है, क्योंकि वो असल में तो उधर था। तो फिर वो उनसे पूछने लगता है कि मुझे यहाँ कौन लेकर आया। तो फिर असद उसे बताते हैं कि अली साहब, मैं आपको वहाँ से उठाकर यहाँ लेकर आया हूँ, आप वहाँ बेहोश पड़े थे। तो ये सब चीज़ें देखकर वो सरप्राइज्ड हो जाता है। फिर वो बताने लगता है कि मैंने बाबा जान को देखा था, और आप लोग मेरी जो बातें हैं वो सुनकर ख़ुद भी सरप्राइज्ड हो जाएंगे। वो क्योंकि वो जो बाबा की बातें कर रहा था, वो सारा जो सीन उसने देखा था या जो उसने उसके बाबा के पीछे गया था, वो सब कुछ उनको बता रहा होता है, जिसे सुनकर ज़ारा और असद सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि यार ये कैसी बातें कर रहा है, ये मेंटल तो नहीं हो गया। मतलब कि फिर असद कहता है, अच्छा तो तुम कह रहे हो कि उस दरवाज़े के अंदर बाबा जान को आपने देखा? अली कहता, हाँ हाँ मैंने देखा, बाबा जान वहाँ गए और वहाँ से गायब हो गए। ये सुनकर ज़ारा और परेशान हो जाती है, असद भी हो जाता है। फिर असद कहता है, अच्छा तो फिर वो अली कहता है, फिर क्या? फिर मैं बेहोश हो गया और मुझे तो कुछ पता ही नहीं क्या हुआ है मेरे साथ। तो फिर असद जो है वो मज़ीद परेशान हो जाता है अली की सरप्राइज्ड बातें सुनकर। वो कहता है कि यार हमने हमारी हवेली में इतना बड़ा वो घर है, कभी भी हम उस दरवाज़े के अंदर यानी उस कमरे के अंदर नहीं गए, उसमें क्या है हमें जाना चाहिए, पता करना चाहिए। तो इस पर असद कहते हैं कि देखो, हम जो लोग जब यहाँ आए थे तो हम जल्दी जल्दी में आए थे, तो ज़ाहिर बात है हमारे पास जो चाबियाँ हैं उसमें उस चाबी का जो वो रूम है उसकी चाबी भी नहीं है। तो नाज़रीन, इसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर नादिया और उसकी मामा को दिखाया जाता है। उसकी मामा उस हवेली पे रिसर्च कर रही थी। वो नादिया को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं, इधर आओ, मेरी बात सुनो, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रही हूँ। अच्छा, वो कहती है, हाँ मामा, तो बताओ क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो फिर वो वही उसने हवेली की तस्वीरें निकाली होती हैं अपने लैपटॉप पे, वो नादिया को दिखाती है। फिर वो उस हवेली के बारे में हिस्ट्री बताने लगती है कि मतलब ये 200 साल पुराने पहले हवेली बनाई गई थी, यानी कि अली के जो परदादा हैं उनके दौर में, अंग्रेज़ के दौर में, और जो भी इस हवेली में गया है वो बचा नहीं है। तो इस पे नादिया कहती है, मैं पहले ही कहती थी ये हवेली असेब ज़दा है। तो फिर नादिया की मम्मा कहने लगती है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इसके और भी काफ़ी इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, इसके बारे में पढ़ रही हूँ।
तो फिर नादिया भी अपनी मामा की गाइडेंस लेती है। वो फिर उसे मज़ीद बताती है उस हवेली के बारे में कि मतलब ये कब बनी, कैसे बनी और इसमें कौन रहता था और इसके यहाँ कौन कौन से अजीब वाक़यात होते रहे। मतलब ओवरऑल वो सब चीज़ें उसको बता रही होती जो उसने डिस्कवर की होती हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन हमें अली को दिखाया जाता है, वो उसी दरवाज़े के पास आकर खड़ा होता है जहाँ पर वो बेहोश हो गया था। इतने में असद भी पीछे से आता है और कहता है भाई आपने कुछ और आराम कर लेना था, तो आप इतनी जल्दी आ गए हैं। तो वो कहता है भाई मैंने आराम कर लिया है, मैं इस ताले के बारे में, इस दरवाज़े के बारे में सोच रहा हूँ, इस कमरे के बारे में सोच रहा हूँ कि ये हवेली में एक कमरा है। हम आगे पीछे हर जगह पर जाते हैं लेकिन हम यहाँ नहीं जाते, इसके पीछे क्या है। तो इस पे असद कहता है कि देखो जब हम लोग यहाँ आए थे तो तब से आपको पता है इतनी बड़ी हवेली है और ज़रा से इतना ज़्यादा काम नहीं होता, इतना ज़्यादा बोझ है हवेली का। तो फिर वो जो हमारे पास चाबियाँ हैं वो इस ताले की चाबियाँ भी नहीं हैं हमारे पास। तो अली कहता है यार ये मुझे लगता है यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ सरप्राइज्ड है। इसके बाद असद जो है वो पीछे की तरफ मूव होता है, तो अली भी पीछे की तरफ मूव हो जाता है। इधर चचा जान चाय बना कर लाते हैं उन दोनों के लिए, क्योंकि जहाँ पे वो दरवाज़ा था उसके साथ ही किचन है। अब वो मज़ीद बातें करने लगते हैं। फिर वो जो किचन वाला है बाबा, बूढ़ा बाबा, वो बताता है कि मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि जो बड़े मियाँ थे वो उनके पास एक डायरी थी, उस डायरी में वो कुछ चीज़ें लिखते थे। तो इस पे वो दोनों खुद सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि यार ये कौन सी डायरी है जो हमारे पास नहीं है और ये कैसी बातें कर रहा है। वो मज़ीद बताता है कि एक मर्तबा जब मैं उससे मिलने गया तो वो उसने मुझसे छुपा ली थी। वो बाबा असद और अली को बताते हैं। असद और अली मज़ीद सरप्राइज हो जाते हैं कि यार ये कौन सी डायरी है, इसे भी तलाश करना पड़ेगा, कैसे तलाश करेंगे। चलो लेट्स सी, देखते हैं हम ये सब काम कैसे करते हैं। तो नाज़रीन इस तरह के ट्विस्ट होते हैं। तो ये इस तरह की वीडियो थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक मुझे दें इजाज़त। तो हमें याद रखना, टेक केयर। हेलो गाइस, जिनकी शादी उनकी शादी के रिव्यू में खुशामदीद। अगर आप लोग हमारी वीडियो लाइक करते हैं तो हम इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड करेंगे इंडियन यूज़र के लिए, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो नाज़रीन वीडियो के आगाज़ में हम देखते हैं अली को और उसके बाबा को। उसके बाबा आगे आगे चल रहे होते हैं और अली उनका पीछा कर रहे होते हैं। उनके बाबा हवेली के उस खुफिया दरवाज़े तक पहुंचते हैं, अली उन्हें देख रहे होते हैं। अली जब उन्हें देख रहे होते हैं तो वो देखते देखते ही उस दरवाज़े के अंदर गायब हो जाते हैं। अली उन्हें देखते हैं तो ये सारा सीन उनको अजीब लगता है, तो वो बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें ज़ारा को और असद को दिखाया जाता है। ज़ारा और असद दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँचते हैं अली के पीछे, तो देखते हैं अली फ़र्श पर गिरा पड़ा होता है। तो असद कहता है इसे क्या हुआ है, ये यहाँ क्यों सो रहा है। तो ज़ारा कहती है ये यहाँ सो नहीं रहा, ये बेहोश हुआ पड़ा है। फिर ज़ारा कहती है जल्दी करो इसे उठाओ। तो असद कहता है कैसे उठाएं। फिर वो आगे बढ़ते हैं उसे वहाँ से उठाने के लिए। फिर नाज़रीन हमें देखा जाता है, सीन पलटता है, अली जो कि अपने बेड पर पड़े होते हैं बेहोशी की हालत में, जबकि ज़ारा और असद उसके पास होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि इसे होश क्यों नहीं आ रहा, इतनी देर से ये यहाँ पर लेटे पड़े हैं। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं तो इतने में अली को होश आ जाता है। जब होश आता है तो वो ये सब देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। अली अचानक से ऊपर उठता है और कहता है कि ये मैं कहाँ पर हूँ, यानी कि वो खुद सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि वो असल में तो उधर था। तो फिर वो उनसे पूछने लगता है कि मुझे यहाँ कौन लेकर आया। तो फिर असद उसे बताते हैं कि अली साहब मैं आपको वहाँ से उठाकर यहाँ लेकर आया हूँ, आप वहाँ बेहोश पड़े थे। तो ये सब चीज़ें देखकर वो सरप्राइज्ड हो जाता है। फिर वो बताने लगता है कि मैंने बाबा जान को देखा था,
और आप लोग मेरी जो बातें हैं वो सुनकर ख़ुद भी सरप्राइज्ड हो जाएंगे। वो क्योंकि वो जो बाबा की बातें कर रहा था, वो सारा जो सीन उसने देखा था या जो उसने उसके बाबा के पीछे गया था, वो सब कुछ उनको बता रहा होता है, जिसे सुनकर ज़ारा और असद सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि यार ये कैसी बातें कर रहा है, ये मेंटल तो नहीं हो गया। मतलब कि फिर असद कहता है, अच्छा तो तुम कह रहे हो कि उस दरवाज़े के अंदर बाबा जान को आपने देखा? अली कहता, हाँ हाँ मैंने देखा, बाबा जान वहाँ गए और वहाँ से गायब हो गए। ये सुनकर ज़ारा और परेशान हो जाती है, असद भी हो जाता है। फिर असद कहता है, अच्छा तो फिर वो अली कहता है, फिर क्या? फिर मैं बेहोश हो गया और मुझे तो कुछ पता ही नहीं क्या हुआ है मेरे साथ। तो फिर असद जो है वो मज़ीद परेशान हो जाता है अली की सरप्राइज्ड बातें सुनकर। वो कहता है कि यार हमने हमारी हवेली में इतना बड़ा वो घर है, कभी भी हम उस दरवाज़े के अंदर यानी उस कमरे के अंदर नहीं गए, उसमें क्या है हमें जाना चाहिए, पता करना चाहिए। तो इस पर असद कहते हैं कि देखो, हम जो लोग जब यहाँ आए थे तो हम जल्दी जल्दी में आए थे, तो ज़ाहिर बात है हमारे पास जो चाबियाँ हैं उसमें उस चाबी का जो वो रूम है उसकी चाबी भी नहीं है। तो नाज़रीन इसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर नादिया और उसकी मामा को दिखाया जाता है। उसकी मामा उस हवेली पे रिसर्च कर रही थी। वो नादिया को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं, इधर आओ मेरी बात सुनो, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रही हूँ। अच्छा, वो कहती है, हाँ मामा तो बताओ क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो फिर वो वही उसने हवेली की तस्वीरें निकाली होती हैं अपने लैपटॉप पे, वो नादिया को दिखाती है। फिर वो उस हवेली के बारे में हिस्ट्री बताने लगती है कि मतलब ये 200 साल पुराने पहले हवेली बनाई गई थी, यानी कि अली के जो परदादा हैं उनके दौर में, अंग्रेज़ के दौर में, और जो भी इस हवेली में गया है वो बचा नहीं है। तो इस पे नादिया कहती है, मैं पहले ही कहती थी ये हवेली असेब ज़दा है। तो फिर नादिया की मम्मा कहने लगती है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इसके और भी काफ़ी इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, इसके बारे में पढ़ रही हूँ। तो फिर नादिया भी अपनी मामा की गाइडेंस लेती है। वो फिर उसे मज़ीद बताती है उस हवेली के बारे में कि मतलब ये कब बनी, कैसे बनी, और इसमें कौन रहता था, और इसके यहाँ कौन कौन से अजीब वाक़यात होते रहे। मतलब ओवरऑल वो सब चीज़ें उसको बता रही होती जो उसने डिस्कवर की होती हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन हमें अली को दिखाया जाता है, वो उसी दरवाज़े के पास आकर खड़ा होता है जहाँ पर वो बेहोश हो गया था। इतने में असद भी पीछे से आता है और कहता है, भाई आपने कुछ और आराम कर लेना था, तो आप इतनी जल्दी आ गए हैं। तो वो कहता है, भाई मैंने आराम कर लिया है, मैं इस ताले के बारे में, इस दरवाज़े के बारे में सोच रहा हूँ, इस कमरे के बारे में सोच रहा हूँ कि ये हवेली में एक कमरा है, हम आगे पीछे हर जगह पर जाते हैं लेकिन हम यहाँ नहीं जाते, इसके पीछे क्या है। तो इस पे असद कहता है कि देखो, जब हम लोग यहाँ आए थे तो तब से आपको पता है इतनी बड़ी हवेली है और ज़ारा से इतना ज़्यादा काम नहीं होता, इतना ज़्यादा बोझ है हवेली का। तो फिर वो जो हमारे पास चाबियाँ हैं, वो इस ताले की चाबियाँ भी नहीं हैं हमारे पास। तो अली कहता है, यार ये मुझे लगता है यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ सरप्राइज्ड है। इसके बाद असद जो है वो पीछे की तरफ मूव होता है, तो अली भी पीछे की तरफ मूव हो जाता है। इधर चचा जान चाय बना कर लाते हैं उन दोनों के लिए, क्योंकि जहाँ पे वो दरवाज़ा था उसके साथ ही किचन है। अब वो मज़ीद बातें करने लगते हैं। फिर वो जो किचन वाला है, बाबा, बूढ़ा बाबा, वो बताता है कि मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि जो बड़े मियाँ थे, वो उनके पास एक डायरी थी, उस डायरी में वो कुछ चीज़ें लिखते थे। तो इस पे वो दोनों खुद सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि यार ये कौन सी डायरी है जो हमारे पास नहीं है, और ये कैसी बातें कर रहा है। वो मज़ीद बताता है कि एक मरतबा जब मैं उससे मिलने गया तो वो उसने मुझसे छुपा ली थी। वो बाबा असद और अली को बताते हैं। असद और अली मज़ीद सरप्राइज हो जाते हैं कि यार ये कौन सी डायरी है, इसे भी तलाश करना पड़ेगा, कैसे तलाश करेंगे।
चलो लेट्स सी, देखते हैं हम ये सब काम कैसे करते हैं। तो नाज़रीन, इस तरह के ट्विस्ट होते हैं। तो ये इस तरह की वीडियो थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक मुझे दें इजाज़त। तो हमें याद रखना, टेक केयर। हेलो गाइस, जिनकी शादी उनकी शादी के रिव्यू में खुश आमदीद। अगर आप लोग हमारी वीडियो लाइक करते हैं तो हम इस